इस धरा को नमन, या देवी सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको प्रणाम। मेरे साथ एक व्यक्तिगत कल घटना घटी है, उसका मैं रखना चाहूँगा। व्यक्ति विशेष प्रभावित हो या कोई नर नारी प्रभावित हो, ये मेरी कभी नीयत नहीं रही। मैं 42 साल सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त हूँ, घर में रहता हूँ और अपनी प्रसन्नता खुशी के लिए शायद ये सब करता हूँ, लेकिन इसके पीछे कहीं इसको किसी और तरह से ना जोड़ा जाए। ऐसा भी नहीं मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ तो इन बातों को कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं। 42 साल के सेवा काल में मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला, पूरे भारत का भ्रमण किया। इसका मैं थैंकफुल हूँ सारा इंडिया परिवार को, जिन्होंने भावनात्मक तरीके से मेरे साथ न्याय किया और मैं सब जगह घूमा, बहुत कुछ देखा, परखा, समझा। अगर मेरे वीडियो के द्वारा, ये मेरे गाने के द्वारा कोई व्यक्तिगत आहत होता है तो उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। परंतु मैं ये कहूँगा कि ये नियत नहीं है या ऐसा भी कोई संदेश देना नहीं है कि व्यक्ति मेरे बातों से आहत हो, लेकिन कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, ये धरा जो भारत है, ये तीज त्योहारों का देश है। इसकी तुलना किसी अन्य देशों से नहीं की जा सकती, जहाँ हर चीज़ कमर्शलाइज है। ये भावनात्मक चीज़ें हैं जो भारत में ही पाई जाती हैं। इन्हीं भावनाओं में जीवन यापन होता है। किसी व्यक्ति का ये कहना था कि मैं 3 महीने से बंगलौर हूँ, मेरी पत्नी लखनऊ में रहती है और तीनों महीना निरंतर उसको खर्चा भेजता हूँ, उससे मुझे कोई सुख नहीं मिलता, या उन 3 महीनों में मुझे कोई सुख उनसे नहीं मिला है। मुझे एक केस याद आता है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का, मद्रास हाई कोर्ट का। उसमें उस केस का बहुत डिटेल मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ इतना बताऊंगा, वहाँ एक बात आई थी कि पति विदेश में है, पत्नी भारत में है, पत्नी के संतान हुआ, उसने भरण पोषण की मांग की। पति ने ये कहा कि मैं पिछले 3 वर्षों से विदेश में हूँ, तो मैं भरण पोषण क्यों दूं, क्योंकि वो मेरी संतान नहीं है। मैं बहुत सारा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, चिन्नैया वर्सेस रमैया के अलावा, चिन्नैया वर्सेस रमैया में मैंने जो बात कही, किसी को व्यक्तिगत आहत इसलिए नहीं होना चाहिए। तमाम युवा जिनकी शादी होती, विवाह होती है, वो मिलिट्री में चले जाते हैं, मिलिट्री में सेवा देने। उनकी 6-6 महीना पत्नी पड़ी रहती है घर में अकेले, सुहागन बन के, और आप ये कहें कि हम उनके साथ जब कोई संबंधी नहीं तो किस प्रकार का उनका भरण पोषण करें। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में शादी हुई, मेरी खुद की शादी 1981 में हुई, 1982 में मेरा गौना आया। 11 साल तक मैं ऐसा नहीं पत्नी के साथ निरंतर रहा। मैं लखनऊ में जॉब करता था, इसके अलावा भारत के कई कोने में रहा। तो पता नहीं इसको क्यों जोड़ा जाए। ये विदेश नहीं है, याद रखिए, भारत है। इसमें 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, करवा चौथ रहा जाता है अखंड सौभाग्यवती के लिए या पति का साया बनाने के लिए, एकादशी रहा जाता है, और तमाम 30 त्यौहार। मैं क्या उन लोग विदेश की तुलना क्यों कर रहे हो भारत से। ये धरा वो है जिसमें 30 त्यौहार रहा जाता है, पवित्रता रही जाती है। जरूरी नहीं प्रतिदिन पत्नी एक साथ रहे, ऐसा नहीं होता, यहाँ नहीं होता। मैं विदेशों की तुलना करता, विदेशों में एक मैंडेटरी है, अगर शादी हो गई तो पति पत्नी को साथ में रहना है, यदि नहीं रहती है तो तलाक होता है। एग्रीमेंट नहीं है भारत में। भारत में सालों सालों पत्नियां अलग रहती है, पति कहीं और रहता है, रोजी रोटी, और पति ऐसा भी नहीं है पत्नी को लेके वहाँ पाल सकता, क्योंकि उसके पास उतनी आय नहीं है। बॉम्बे, कलकत्ता लोग रहते हैं, 2-2 साल बाद अपनी पत्नी के पास आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पत्नी के साथ डेली सुख की प्राप्ति हो, तभी पत्नी का भरण पोषण किया जाए।
उनका यही कहना था, मैं 3 महीने से गोवा बेंगलोर में हूँ, मेरी पत्नी यहाँ रहती है अकेले, मैं सारा खर्चा बियर किया। क्यों बियर किया जब मैं 3 महीना उसके साथ रहा ही नहीं? ये तो समझ में मेरे नहीं आया। आपके द्वारा जो संतान पैदा किए गए हैं, उन संतान के कपड़े, यूनिफॉर्म, स्कूल भेजना, उसको टिफिन देना, उसको खाना खिलाना, उसको देख रेख करना, और वो पत्नी पति के रोल में, आपके पति मतलब पिता माँ दोनों का रोल वो महिला करती है। वो महिला श्रेष्ठ है। मैं किसी महिला की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि आप पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, मर्द किसी लायक नहीं होता। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से, अगर परिवार ना होता तो मेरा मकान ना होता, वैभव ना होता। चूंकि मैं इस लायक इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वंडरिंग मैन था, इधर उधर घूमने वाला। वंडरिंग, आई वर वंडरिंग हियर देयर, दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू बॉम्बे, बॉम्बे टू एनीवेयर। मैं फिर कह रहा हूँ, सारा इंडिया परिवार का मैं धनी हूँ, ऋणी हूँ। ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। जहाँ आप सोच नहीं सकते वहाँ मैं जा चुका हूँ। पूरे भारत में सब जगह देखा। प्लीज़ यूरोप मत बनाए। पत्नी पत्नी होती है। पत्नी सामान नहीं है कि आप उपयोग करेंगे तभी उसमें पैसा देंगे। पत्नी कहीं भी रहे। पत्नी का, हाँ, कई बार कोर्ट में बात आई है कि अगर पत्नी की शादी हुई है तो दोनों जरूर मैंडेटरी रात में साथ रहें। ये बात आई गई है, लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। माननीय उच्च न्यायालय जाने, माननीय सर्वोत्तम न्यायालय जाने, मैं इन बातों में नहीं जाऊँगा। पर हाँ, मैं नारी का सम्मान करता हूँ। नारी का सम्मान इसलिए भी करता हूँ, वो ना होती तो सृष्टि की रचना होती क्या संभव था? और आप जो कल बोल रहे थे, अगर आप ये सोच रहे हैं, आप कहाँ से आए, इस दुनिया में कैसे आए? कोई महिला ही आपको जन्म दी होगी, तो फिर क्या मतलब हुआ? मेरिट डिमेरिट ड्यूटी का महिला श्रेष्ठ है, पुरुष से सदा श्रेष्ठ है। भारत में कम से कम श्रेष्ठ है। करवा चौथ वही रहती है, आप नहीं रहते। एकादशी वही रहती है, आप नहीं रहते। ये ज़रूर है, इसका गलत इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, मुझे नहीं पता। धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे, व्रत के नाम पे मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत रूप से कहूँगा, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। हर हाल में धन्य है। मैं हर बेटी को नमन करता हूँ। वो कभी महिला बनेगी, उसके बच्चे होंगे, उसका पति आगे चल के विदेश में होगा, 5-5 साल नहीं आएगा, बहुत अच्छा इसलिए जाता है कि ताकि मेरी पत्नी सुखपूर्वक रह सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसके लिए जाती है। इसका क्या, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रतिदिन उससे सुख प्राप्त करें। ऐसा होता नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैं 11-12 साल बाहर रहा, आता जाता रहा, दूसरी बात है। एनीवे, पुनः कल की घटनाओं के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। लेकिन मेरी बातों को, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया जाए। मेरी नीयत किसी को चोट पहुँचाना नहीं है। मेरी नीयत ये भी नहीं है पति बड़ा है या पत्नी बड़ा है, इन चक्करों में मैं पढ़ने वाला नहीं। और मैं सबसे कहूँगा, मत पढ़ो, सुख मत खराब करो, सुख बर्बाद हो जाएगा, सुखी नहीं रहोगे। इन बातों के साथ एक शब्द कहूँगा, बात। बात 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 कहते हैं, छोटी बात बड़ी बात। बात न छोटी होती ना बड़ी होती, बात बात होती है। बात कहीं न जाओ, सबसे बड़ी बात होती है। कैसे? माँ पुत्र या पुत्री का चेहरा देख के खाना ले आती है, खाना खिला देती है, या रोटी बढ़ा देती है, या सब्जी और दे देती है, दाल दे देती है। वो कोई बात नहीं करती, खाना बनाती है। ये बात है। बगैर बात किए बात हो, वो बात है। जस्टिस सालमन ने कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मैं हिंदी में बता दूं, संक्षिप्तता में बुद्धि की आत्मा बसती है। मेरे साथ तो एक गजब की घटना, आप लोग मानेंगे नहीं। मैं जो सोचता हूँ, मेरे दोनों बच्चे, बल्कि चारों बच्चे, वो समझ लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ। मुझसे बड़ा तो धनी कोई है ही नहीं है। मेरे जो पुत्र है, पता नहीं जो मैं चलता हूँ, उनको पहले से मालूम होता है कि पिताजी को ये चाहिए। मैं इसको क्या कहूँ बगैर बात के? बात कभी भी छोटी नहीं होती, बात बड़ी नहीं होती। बात सामान्य हो सकती है, बात विशेष हो सकती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जो टीन एज के बच्चे या 0 से लेके, ठीक है, 19 साल तक के बच्चे अगर आपसे कुछ कहते हैं, उनकी बात को कभी हल्का मत समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। उनकी बात सदैव विशेष होती है। याद रखिएगा, हर जिसको आप छोटी बात कहते हैं, बात छोटी नहीं होती, बात विशेष होती है। अगर बात सामान्य भी आपको लगे
तो ये आपकी मूर्खता है। अगर टीन एज तक के बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं, स्पेशली माता पिता को कह रहा हूँ, उसको तुरंत सुनिए, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़, बात अगर किसी को कहनी है, अगर आवश्यक है कहना, और उसको कष्ट भी पहुँचेगा, आवश्यक है, लेकिन उस बात की पुनरावृत्ति न करें बार बार। ये महिलाओं में विशेष मालिक ने गुण दिया है, एक ही बात को कई बार कहना। इससे क्या होता है, जिसको आप कष्ट पहुंचाते हो उसको एक बार नहीं कष्ट पहुंचाते हो, बात तो एक होती है कष्टदायक, उसको 20 बार कह के आप 20 बार चोट पहुंचाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, बात होती नहीं है, छोटी होती ही नहीं। जो लोग ये सोचते हैं बात बहुत छोटी है, गलत सोचते हैं। बात दो ही होती है, सामान्य होती है या विशेष होती है। पुनः मैं कहूँगा, बड़े बूढ़ों की बात सुने ना सुने, लेकिन टीन एज तक के बच्चों की बात जरूर सुने। उनकी कोई बात सामान्य नहीं होती, विशेष होती है, सामान्य में ना लें। दूसरे जैसे महिलाओं की कोई कैटेगरी नहीं होती, वैसे बात की कैटेगरी मत बांटिए। कहते हैं एक बड़ी बात कहनी थी, एक छोटी बात कर, अरे मेरे भाई, बात छोटी बड़ी नहीं होती, बात बात होती है। बात कम हो सकती है, बात ज़्यादा हो सकती है। और मैं फिर कहूँगा, यदि हो सके बगैर बात किए कृत्य होते रहे, खास तौर से घर में, उसमें अमन चैन सुख रहेगा। फिर इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको कहूँगा, चाहे वो नर हो नारी हो, यदि किसी से कोई बात कहनी है और ये जानते हुए कि इस बात से उसको चोट लगेगी या उसको बुरा लगेगा, तो उस बात को सिर्फ एक बार कहिए। बात एक है, बात उसको 20 न बनाइए, 25 न बनाइए, उस बात को बार बार मत कहिए। उससे वो व्यक्ति एक ही बात को 10 बार सुन के परेशान होगा, उसकी दैनिक क्रिया खराब होगी। तो पुनः इसके लिए क्षमा, बार बार मैं क्षमा मांगता हूँ। और मेरे वीडियो बनाने में, मेरी बातों को कहने में, नर नारी को, किसी नारी ने भी कहा कि मैं कोविड में मेरे ये हो गया वो हो गया, आपने कभी देखा? अरे भाई, मैं सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ जो मैंने समाज में पाया है, एक बात। दूसरी चीज़, तमाम केसेज होते हैं, पुरुष ये कहता है कि हमारी पत्नी हमको टार्चर करती है, पत्नी कहती है हमारा पति टार्चर करता है। इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? इन चक्करों में अगर पड़ना है तो बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत अच्छी बात कही कि यार, ये जो है, इन बातों का कोई मतलब नहीं, टार्चर कोई किसी को नहीं करता। जो तुमने इनके साथ भोगाया है वही तुम्हें भोगना है। यही हिसाब किताब है। इसी को सोचते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।